तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल बताए थे आपको हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए बताया था त्रिभुज। ठीक है, तो कल बताया था त्रिभुज जो हीरोन का फार्मूला होता है, और बताया था त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होता है। 3 को होगा भुजा के हिसाब से, 3 को होगा कोण के हिसाब से। भुजा के हिसाब से बात करेंगे तो होता है विषमबाहुन त्रिभुज, समद्विबाहुन त्रिभुज और समबाहुन त्रिभुज। जबकि कोण के हिसाब से बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं सब लिखवाए थे, सुन लीजिए एकदम फिर से ताकि याद हो जाए, रिविजन कर देते हैं। किसे कहते हैं विषमबाहुन त्रिभुज, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग माप का हो उसे कहते हैं विषमबाहुन त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज कोई भी हो उसका तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है। दूसरा है समद्विबाहुन त्रिभुज। किसे कहेंगे समद्विबाहुन त्रिभुज, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा सामान्य हो, तीसरा भुजा अलग हो, उसको कहते हैं समद्विबाहुन त्रिभुज। फिर यहाँ पर भी तीनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है। त्रिभुज कोई भी हो उसका तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तीसरा है समबाहुन त्रिभुज। तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में सामान्य माप का हो उसको कहते हैं समबाहुन त्रिभुज। समबाहुन त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा, साथ ही तीनों कोण भी बराबर होगा, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। ओके। अब बात करते हैं कोण के हिसाब से त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो कोण के हिसाब से त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। बात करते हैं पहले हम समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। किसको दोस्तों? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका कोण का हो 90 डिग्री से छोटा हो उसको कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। मतलब इसमें कोई 90 डिग्री इतने डिग्री नहीं होगा, सब कम होगा। खास बात यह है ये समकोण त्रिभुज है फिर भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। ओके। यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब 70 ले लेते हैं, ये 50 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, सबका है 90 से छोटा है, इसको बोलते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। एक होता है अधिकोण त्रिभुज। तो बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। ये कितना का है, मान लो 120 डिग्री के है तो कितना का होगा, 40 का होगा। ये कितना का होगा, 20 का होगा मान लो। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उससे कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, और जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा उसे कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। लेकिन तीनों कोणों को हमेशा 100 डिग्री ही आना चाहिए। ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको न्यून कोण क्या होता है, अधिकोण क्या होता है। एक और खास बात याद रखिए, क्या किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, 2 समकोण हो ही नहीं सकता है कभी भी। ठीक है, कि अगर हाई 90 है, इहो 90 कर देंगे तो 180 पुर जाएगा, तो हाई का 0 हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद कर रखना है कि किसी भी त्रिभुज में एक ही 90 का कोण बनाएगा, एक ही कोण होगा जो 90 का बना सकता है, या हाई बनाए या हाई बनाए या हाई बनाए। और सही किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिकोण हो सकता है, चाहे यह हो चाहे यह हो, अधिकोण एक ही होगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। तो कल आपको बताया गया था विषमबाहुन त्रिभुज के बारे में और हीरोन का फॉर्मूला बता चुके थे। आज आगे बताना है एक्सरसाइज है आपका 14.1 डॉक्टर के सी सिन्हा का बुक जो आप पढ़िएगा, जो स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है जिसका राइटर है के सी सिन्हा। ठीक है, उनके बुक में चला रहे हैं अभी हम। देखिए 14.1 है और क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 2, 7 का 1, 8 का 1, यानी अभी हम 4 क्वेश्चन बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन से टाइप 1 का जो क्वेश्चन है उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देंगे। अगर नहीं बनता है कोई क्वेश्चन आपसे तो आप शेयर कीजिए, उसको हम बनाकर फिर से वीडियो डाल देंगे। साथ साथ दोस्तों आपको एक और फायदा होने वाला है कि प्रत्येक संडे को टेस्ट की सुविधा है। ठीक है, टेस्ट की सुविधा है, प्रत्येक संडे के दिन टेस्ट होगा। इसलिए आप मेरे से जुड़िए और पढ़िए। आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपका पूरा सब्जेक्ट कराया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो क्या बोलते संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, पूरा की चीज़ कराने वाले हैं, इसलिए घबराए नहीं। चलिए आज शुरू करते हैं। तो हम कल बताए थे विषमबाहुन त्रिभुज कंप्लीट कराए थे।
बाहु कंप्लीट हो चुका है त्रिभुज। अब आगे बताना है आज आपको समद्विबाहुन त्रिभुज। समद्विबाहुन त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहुन त्रिभुज बताएंगे किसे कहते हैं। तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका दो भुज क्या हो, आपस में बराबर हो। क्या हो? दो भुज आपस में बराबर हो, उसको कहते हैं समद्विबाहुन त्रिभुज। मान लो कि ए है तो इहो ए होना चाहिए, ठीक है, इहो ए होना चाहिए, साथ ही ये आपका बी है। कोई दो को भुज आपस में बराबर होगा तो कहेंगे समद्विबाहुन त्रिभुज। या इसको ऐसे बना सकते थे फिगर, आप ऐसे बनाएंगे तो क्या कहेंगे? तो बोल सकते हैं कि हाई ए है तो हाई ए है तो हाई अलग होना चाहिए, ठीक है। कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं समद्विव। द्विव मतलब दो भुजा बराबर समान, ठीक है। तो समद्विबाहुन त्रिभुज। अब देखिए जो समद्विबाहुन त्रिभुज है, यहाँ पर भी नीले बनाने के लिए कुछ नहीं दिया है। समद्विबाहुन त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है दोस्तों, तीनों भुजा का योग। कल ही बताए थे परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा का योग कर परिमाप निकालते हैं। तो ए प्लस बी कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप निकालना होगा तो इसमें 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी सेमी पैरामीटर आ जाएगा। अगर अर्ध परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो जो आएगा इसमें ही 2 से भाग दीजिएगा तो अर्ध परिमाप मतलब एस का मान निकल के चल आएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों समद्विबाहुन त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहुन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इक्विलेटरल क्षेत्रफल होता नहीं है, हीरोन के लगाइए। कल बताएं तो हीरो का नाम हीरोन क्यों पड़ा, क्योंकि वो कहीं लागू हो जाता है, त्रिभुज कोई भी हो लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लगा दीजिएगा हीरोन वाला फार्मूला, आंसर चल आएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका एक और फार्मूला होता है जो लिखते हैं अभी, देखिए कैसे हम फार्मूला निकालते हैं। यही ना आपका त्रिभुज है कौन, समद्विबाहुन। इसमें एक लंब डाल देंगे तो इसको कहते हैं एच। जो पूरा ना बी था, पूरा बी था तब हो जाएगा b/2, हो जाएगा b/2। अब जानते हैं कि जब 90 कोण बनाएगा तो कर्ण कहलाएगा ना दोस्तों, कर्ण। तो वहाँ से निकल के आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या था क्षेत्रफल, बोलिएगा आधार गुने ऊंचाई होता है फॉर्मूला, यही ना होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। चलिए आधार कितना है तो बोलिएगा b, ऊंचाई नहीं मालूम है तो बोल सकते हैं a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये होता है ऊंचाई के, निकाल लिए फार्मूला। बोलिएगा b गुने a² माइनस देखिए b होगा तो b²/4, तो b गुने 4a² माइनस b²/4, तो हो जाएगा यहाँ पर b गुने 4a² माइनस b²/2। किसका फार्मूला है, समद्विबाहुन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह फार्मूला है। लेकिन ये मत लगाइएगा, यहाँ पर हीरोन से फार्मूला से बनाना है, हम लिख दिए हैं, सिद्ध भी कर दिए। फार्मूला आया कैसे आया, तो इससे हम निकाल के लाए हैं। कैसे, देखिए क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। अब पढ़ते हैं आयत में भी यही पढ़े थे, वर्ग में यही पढ़े थे, वही यहाँ पर है। आधार कितना है, आधार b है ना, तो b, ऊंचाई है h है, तो h के मान तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर सर लिखिए, यहाँ देखिए लिख सकते थे आप, आधार के लिए b, ऊंचाई के लिए h, तो b का b है, h के बदला में हाई आया है, हाई h के बदला में है। कैसे आया है तो यहाँ पर देखिए, हाई देखिए 90 का जब कौन होगा तो कहलाएगा कर्ण, कहलाएगा ना कर्ण। तब जानते हैं यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण a² बराबर लंब कितना है ना, लंब है आपका h, तो h², आधार कितना है तो b/2 लेंगे, क्या कहने ना काम कर रहे हैं स्क्वायर। तो बोल सकते हैं a² माइनस b²/4 बराबर h²। इसको इधर बैठा दिए तो h का मान कितना आ गया, तो a² माइनस b²/4। वही चीज़ देखिए आप लिखे हैं ना, a² माइनस b²/4 h का मान डाल के चले थे। तो ये होकर निकल गया क्षेत्रफल। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिए हैं,
आइए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, आप अपने पास बुक लेकर बैठिए जब भी वीडियो देखिए। जब देखिए 3 में दिया है क्वेश्चन कि एक समद्विबाहुन त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 है। बराबर मतलब कि हम जानते हैं कि 2 भुजा बराबर होता है, उसमें से एक भुजा दिया है 10 तो दूसरों तो 10 से होगा। तो पहले बना लेते हैं फिगर। एक समद्विबाहुन त्रिभुज है जिसका आधार है 12 और एक भुजा है 10, तो यह 10 से होगा, 10 से ना होगा जी। चलिए हम तो जान गए, तीनों पता लग गया, तीनों भुजा पता है। पूछा क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 का फॉर्मूला है, तब हम लिखे थे उस पर बनाएंगे या लगाएंगे हीरोन का, लेकिन आपके बुक में हीरोन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हीरोन लगाइएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे हीरोन सूत्र से, ये लिखेगा हीरोन सूत्र से समद्विबाहुन समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस निकालना पड़ेगा, एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। कैसे निकालते हैं अर्ध परिमाप, तो इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, एस अब लिख सकते हैं 10 प्लस 12/2 32/2 यानी कि 16। एस का मान आ गया 16, भर दीजिए। 16 माइनस ए का मान है मान लो 10 है, किसी के भी मान सकते हैं। फिर ये लिखेंगे 16 माइनस 12 और 16 माइनस 10। कैसे लिखें, एस का मान दे दिए 16, एस कहाँ से आया है तो अर्ध परिमाप है। निकालते कैसे मालूम है, सबको जोड़ देते हैं, 2 से भाग देंगे वही अर्ध परिमाप आएगा। 16 माइनस 10 किए, 16 माइनस 12 किए, 16 माइनस 10 किए। इस तरह से कर दे, आगे बढ़ाएंगे तो 16 गुने जाएगा 16 में से 10 तो 6, 4 हो जाएगा, घटा कर यहाँ से बचेगा 6। यहाँ लिख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो लगाइए यहाँ से वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, या तो इसमें गुना कर दीजिए और वर्गमूल निकालिए, या इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए और जोड़ा लगाकर निकाल दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 16 के लिख सकते हैं 4 गुने 4, यहाँ बोल सकिएगा 6 गुने 6 और गुने 4। काहे नहीं तोड़े पूरे नियम से, तो चलिए तोड़ देते हैं, तब कन्फ्यूज जा ही जाइएगा। तो क्या जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 6 का होगा 2 गुने 3, 4 का होगा 2 गुने 2 और 6 होगा 3 गुने 2। तोड़ दिए। अब लगाए यहाँ से जोड़ा, देखिए तो लग रहा है जोड़ा, एगो 2 है तो एगो 2 निकालिए। फिर यहाँ जोड़ा लगा तो फिर एगो 2 निकालिए। फिर देखिए यहाँ 2 है तो एगो निकालिए 2, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 2 को 3 में से एगो 3 निकल गया। और देखिए यहाँ 2 यहाँ पर 2, इसके लिए एगो 2 निकल गया। गुना कर दीजिए, आंसर चलाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 दूनी 48 का था सेंटीमीटर, तो बोलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया दोस्तों, आपका समद्विबाहुन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 था, उतार लीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, गोला लगाकर उसका सलूशन कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कब पढ़ कहाँ रहे हैं, मेरे पास, ठीक है, सबका रिप्लाई मिलेगा। दूसरा 4 नंबर, किसी समद्विबाहुन समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। क्या 4 का 2 में दोस्तों, किसी समबाहुन समकोण त्रिभुज है। समकोण भी है, समद्विबाहुन भी है, मतलब कि इसका त्रिभुज ऐसा ना है जो क्या है 2 भुजा तो बराबर है ही है, प्लस में वो क्या है समकोण भी है, 90 का कोण भी बना रहा है। और क्या दिया है इसका कर्ण दिया है 16√2। हम जानते हैं कि 90 के सामने को ही कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई, ठीक है, कि 90 वाले के सामने को ही कर्ण कहते हैं। और कर्ण की जो लंबाई होता है वो लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। दोनों क्या होगा, दोनों तो बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहुन बोला है, समकोण भी लिख दिए। क्षेत्रफल पूछा है, हर दोनों मालूम हो जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 16√2 के स्क्वायर कर देंगे, और लंब ए स्क्वायर कर देंगे, आधार ए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि नहीं है आधार ए पता हमको। जब तक कि नहीं निकलेगा तीनों भुजा तो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे,
जो हीरोन का फार्मूला होता है उसमें तीनों भुजा पता होना चाहिए तभी लगेगा। तो 16 की इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 16√2 गुने 16√2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2a² हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 16 गुने 16 और 2 का रूट है तो 1 2 बराबर लिखिएगा 2a², 2 से 2 कट गया तो 1a² बराबर कितना आ गया 16 16 हाँ 256। तो a के मान कितना जाएगा वर्गमूल निकल कर बोलिएगा 16 हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आ गया कि भाई 16 है तो इहो 16 होगा। अब क्षेत्रफल निकालने का 3 गो रास्ता है, पूछे कैसे, क्योंकि यह तो एक समकोण त्रिभुज है, पहले एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा कि हम लगा देंगे हीरोन का फार्मूला फिर भी आंसर आएगा, तीसरा कि आधार की ऊंचाई कर दीजिए आंसर चला आएगा। तो हम कौन लगाए बोलिए, कौन लगाए, हीरोन लगाए कौन लगाए, जो भी लगाए आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। हम लगा देते हैं, यहाँ से आसान भाषा में ले चलते हैं इसको, तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज से, हीरो नहीं चलेंगे समकोण चलते हैं, समकोण त्रिभुज से क्या है लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार कितना है तो 16, ऊंचाई कितना है तो 16, 2 से कट गया 8 बार में, 16 8 128 क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। हम लगा दिए कौन समकोण के क्षेत्रफल लगा दिए, हीरोन नहीं लगाए। आप हीरोन से निकालेगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको वीडियो को रोक कर। हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे नंबर पे सेंड कीजिए, नाम लिखकर और क्लास लिखकर किस क्लास में, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर यह फ़ायदा होगा आपको कि जितना पढ़ा रहे हैं ना सबका PDF मिल जाएगा, एकदम हैंड राइटिंग में मिलेगा, एकदम बढ़िया साफ। इसलिए आपको ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोग इसको वीडियो को देख सकें और लाभ उठा सकें। आगे चलते हैं 7 के 1 में दिया एक समबाहुन त्रिभुज का परिमाप 36 है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले। कौन है समबाहुन त्रिभुज है, जो आपको हम अभी समबाहुन त्रिभुज नहीं पढ़ाए, क्या पढ़ाए हैं विषमबाहुन समद्विबाहुन, समबाहुन नहीं पढ़ाए हैं। ये पहले समबाहुन पढ़ लेते हैं तब फिर आता है क्वेश्चन पे। समबाहुन त्रिभुज, समबाहुन त्रिभुज यह क्या होता है समबाहुन त्रिभुज, किसे कहता है समबाहुन त्रिभुज, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, मतलब हाई जितना लंबा हो उतने हाई लंबा हो, उतने हाई लंबा हो, उसी को बोलते हैं समबाहुन त्रिभुज। समबाहुन त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, साथ साथ तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों कोणों का मान यहाँ पर 60 डिग्री का होता है, कितना 60 डिग्री का कोण बनता है प्रत्येक कोण। समबाहुन त्रिभुज का अगर पूछेगा आपसे इसका बताइए परिमाप क्या होता है, समबाहुन त्रिभुज का परिमाप पूछेगा क्या बोलिएगा a जोड़ a जोड़ a, तीनों को जोड़ दीजिएगा तब परिमाप आ जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं क्या 3a, ठीक है। समबाहुन त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल तो क्या होगा क्षेत्रफल, अच्छा परिमाप इतना ना हो गया, अब बोलता अर्थ परिमाप तो तीनों को जोड़ते 2 से भाग देते तो अर्थ परिमाप निकल के चला आता है। आगे आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3a² 4। यह फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, नहीं तो बस हीरो है ना, हीरो बाबा जिंदाबाद, हीरो को लगाइए फार्मूला और आंसर लाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या हाई लगा दीजिए फार्मूला √3a² 4, a के मान दिया होगा कोई एगो भुजा, तीनों तो बराबर होता है, रख के निकल जाइए। यहाँ पे एक और होता है समबाहुन त्रिभुज का ऊंचाई भी होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3a/2 होता है, ठीक है, √3a/2 होता है,
याद रखिएगा, यह होता है इसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। आशा करते हैं कि याद रहेगा आप लोग को। देखिए ऊंचाई को सस्पेंशन तक चेक कर लेते हैं, सही है गलती है। तो ऊंचाई एच बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा 3, हाँ ठीक है, इतने होता है उसका ऊंचाई। यह फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, 7 का 1 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है, बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है आपका 36 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है, लिखे थे। और 36 दिया है तो 36 कर देंगे 3a, a के माना जाए कितना? 12, a के माना गया 12, मतलब इसका भुजा कितना है? 12 है भुजा। अरे खाने वाला भुजा नहीं है, साइड, ठीक है। ये क्या है? सब 12 का है, पता चल गया। क्षेत्रफल निकालना है, 2 रास्ते, या तो लगा दीजिए हाई फार्मूला या लगा दीजिए हीरोन का फार्मूला। तो हम लगा देते हैं कौन सा फार्मूला बोलिए? हीरोन की लगाएं, यही लगा देते हैं, ताकि हीरोन तो आपको निकालने आता ही है ना। इस पर देख लीजिए, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3a² बट्टा 4 होता है। तो √3, a का मान कितना है? तो 12, सब तो बराबर है ना, कोई भी ले लीजिए 12 के स्क्वायर बट्टा 4। तो √3 गुने 12 करेंगे 12 के स्क्वायर के बदला में 4, 4 × 12, तो 12 × 36 √3 आंसर हो गया। आपका कीजिएगा, हम तो बना दे फार्मूला से, आप हीरोन का लगाइए फार्मूला, उससे निकलेगा आंसर, यही आएगा। ओके, तो 7 का 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। चाक इसको दोबारा से बनाइए, तिबारा बनाइए, ताकि जब टेस्ट लेना तो आप ही टॉपर करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 का 1 दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है। दोस्तों ये अगला टाइप आ गया है। अब जितना था त्रिभुज का अब बता दिए। अब देखिए 8 का 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे पूरा टाइप 1 बन जाएगा। अगर पढ़ लेते हैं 8 का 1 तो आपको पूरा टाइप 1 कंप्लीट हो गया। 14 पॉइंट एक्सरसाइज 1 का दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप 540 है। क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है क्वेश्चन, मिटा देते हैं दोस्तों इसको, काहे के लिए रहेगा। क्या है? एक त्रिभुज है। 8 में बोला है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके भुजाओं का अनुपात दिया है। कितना दिया भुजाओं का अनुपात? भुजाओं का अनुपात क्या बोला है? 25:17:12 दिया है। मान नहीं दिया, भुजा का अनुपात में दिया है। एक और क्या बोला? इसका परिमाप दिया है 540। तो लिख दीजिए परिमाप कितना है? 540। ये कैसे होगा परिमाप? तीनों को जोड़ ही करना है होगा, जो भुजा का अनुपात दिया है। तो ये अनुपातों से लिख सकते हैं का 25x 17x 12x, इसको हम अनुपात में कर दिए। मान लेते हैं कि 25 होगा, है 12 17x होगा, तो ये 12x होगा, और तीनों को जोड़कर 540 आया होगा। तो लिख सकते हैं 25x + 17x + 12x बराबर 540, क्योंकि तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। और तीनों भुजाओं का अनुपात में दिया था, ना कि मान दिया था, इसलिए हम 1 से सब में गुना कर लेते हैं, ठीक है, बराबर। जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों? तो हो जाएगा 19 54 ना आएगा। तो 7 2 9 75 4 हाथ में रहेगा, कितना का 54x आ जाएगा बराबर 540। 54 दहिया कट गया, x का मान कितना आ गया? 10। अब आप भर दीजिए। तो त्रिभुज का पहला भुजा कितना हो जाएगा? पहला भुजा हो जाएगा त्रिभुज का कितना दिया? 25x ना दिया है, तो बोल सकते हैं 25 × x का मान 10, तो हो गया 250। तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? तो दूसरा भुजा हो जाएगा आपका 17x है, तो बोलिएगा 17 × 10 यानी कि 170। तीसरा भुजा हो जाएगा दोस्तों आपका, तीसरा भुजा हो जाएगा
12x है, यानी 12 गुने 10 यानी कि 120। ठीक है, ये निकल गया सबका भुजा। अब भुजा ज्ञात हो चुका है तो आसानी से आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। आई कौन त्रिभुज है, सबका भुजा का माप अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मतलब एक ही रास्ता है, वो है हीरोन का सूत्र। हीरो को बुलाइए और गुंडा को पिटवाइए। ओके, तो पहले निकालते हैं हम अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा एस का मान, तो परिमाप के आधा करते हैं। परिमाप कितना था 540 ना था, बटा 2 से भाग दीजिए, जोड़िएगा तो कितना जाएगा 540 आ जाएगा, तो जाएगा 270। बोलेगा सर 25 और 17 जोड़ेंगे 12 तो 45 आ जाएगा। अरे x है तो x को देखा देखा निकाल चुके हैं। अब 25x कितने के बराबर है, 250 के बराबर है। 17x 170 के बराबर है। 12x जो है वह 120 के बराबर है, इसको जोड़िएगा तो 540 आएगा। ओके, अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। देखिए जगह का यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, भर दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे भर दीजिए। क्या है एस का मान, तो बोलिएगा 500, एस का मान कितना निकल के आया है 270। फिर 270 माइनस पहला भुजा करेंगे तो पहला भुजा है 250, फिर 270 माइनस करेंगे दूसरा भुजा जो 170 है, और फिर करेंगे 270 माइनस 120, तो हो जाएगा आपके यहाँ से 270 गुने 20 गुने करेंगे तो हो जाएगा 100, और गुना करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ से आपको बनाने आता है, हम जानते हैं सब बना लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 गुने 10 करेंगे तो 270 आ जाएगा, 10 गुने 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 100 का 100 रहने देते हैं, और 10 गुने कर दीजिए 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिख सकते हैं क्या 27 को 9 गुने 3 गुने 10 गुने 10 गुने 2 गुने 100 गुने 10 गुने 2। ठीक है, सबको नहीं तोड़े हैं, देखिए हम जल्दी बनाना चाहते हैं, तोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। देखिए 9 का वर्गमूल होता है 3, तो बाहर ले लिए, 3 अकेले छोड़िए। देखिए 2 को 10 है तो 1 को 10 बाहर ले लिए, 2 को 2 है तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर ले लिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देखिए ये जो 100 है ना, 100 में से 10 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, तो 10 तिहाई 30 बच गया, इसका जोड़ा नहीं लगा है, तो सबको गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 6 दिए 600 रूट 30, इतना आंसर आएगा। अगर मिस्टेक क्या हुआ होगा, हो सकता है मिस्टेक हुआ हो तो लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, इतने आंसर आएगा, आंसर मिला लीजिएगा। तो आपको पूरा टाइप 1 कंप्लीट करवा दिए 14.1 का। अब कल बताएंगे आपको 14.1 का टाइप 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको कमेंट कीजिए, रिप्लाई देंगे ज़रूर। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बहुत जल्द आपका साइंस का भी, सोशल साइंस का भी सब सब्जेक्ट चलेगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।